Hello, good morning dear students. How are you all? In this video, we are going to study chapter 5, exercise 5.1, and here we are with the question number 4. The question number 4 is, which of the following are AP? If yes, find D and the next 3 terms. आपको बताना है कि इन terms में से कौन कौन सी terms AP की हैं और अगर वो AP बनाती हैं तो आप उसका D यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे एंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑल्सो, और उसी की अगली 3 टर्म्स आप लोग फाइंड आउट करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स. द फर्स्ट पार्ट इज 2, 4, 8, 16. दिस इज द AP गिवन टू यू. इसमें हम पहले चेक करते हैं ये AP है या नहीं है. आपने लिखा यहाँ फर्स्ट टर्म है आपके पास 2 एंड द कॉमन डिफरेंस D इज, कैसे निकालते हैं आप, A2 माइनस A1. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 2. 4 माइनस 2 इज 2. अब आपको ये कॉमन डिफरेंस एक बार सेकेंड माइनस फर्स्ट से चेक करना है और हम इस सेम कॉमन डिफरेंस को एक बार फिर चेक करेंगे A3 माइनस A2 से, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि अगर ये AP में है टर्म्स, अगर ये AP में है तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस यानी सेकंड माइनस फर्स्ट का भी वही डिफरेंस होगा जो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म का होगा. तो आप चेक करिए, थर्ड टर्म है 8 एंड द सेकंड टर्म इज 4. अब हमने चेक किया 8 माइनस 4, ये आपके पास क्या आ गया है, ये आपके पास आ गया है 4. अब देखिए कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे D निकाला हमने 2 आया है, यहाँ हमने D निकाला तो 4 आया है. अब इसका मतलब क्या है, दिस सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है आप क्या कहेंगे, इज नॉट एन AP. AP नहीं है बिकॉज द कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है D इज नॉट सेम, क्योंकि ये जो आपका कॉमन डिफरेंस है ये सेम नहीं है. इस तरह से हम चेक कर पाएंगे कि इस AP में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो आप कहेंगे कि AP नहीं है. अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो कहेंगे कि ये AP. चलिए स्टूडेंट्स और पार्ट देखते हैं. मैंने थर्ड पार्ट ले लिया है -1/2, -3/2, -5/2, -7/2 एंड सो ऑन. चलिए इसमें चेक करते हैं बेटा ये AP है या नहीं है. AP चेक करने के लिए फिर वही करना, आपको D निकालना है. एक बार आप D A2 माइनस A1 से निकालेंगे, एक बार आप D निकाल लीजिए A3 माइनस A2 से. A2 माइनस A1 से हमने जब D निकाला मीन्स -3/2, ये आपका A2 है, बीच में माइनस का साइन है, और माइनस A1 भी माइनस का है, -1.2. तो देखिए क्या बनेगा, ये -3.2, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा बेटा, इसको लिखेंगे 1.2. अब -3.2 प्लस 1.2 ये क्या बन गया आपका, -2. अब चेक करते हैं दोबारा से A3 माइनस A2 से चेक करते हैं. A3 है आपका -5/2 माइनस A2 लिखते हैं -3/2. अब फिर से साइन चेंज होगा, -5/2 प्लस 3/2, ये आपका बन जाएगा -2. अब इसमें चेक किया हमने कि ये जो आपका कॉमन डिफरेंस है ये सेम है, तो आप क्या कहेंगे, दिस इज एन AP, दिस इज एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस C.D, कॉमन डिफरेंस D इज -2. इसमें आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो -2 है, सेम है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको AP कहेंगे. चलिए स्टूडेंट्स और एक पार्ट देख लेते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ पार्ट. 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 एंड सो ऑन. इसका भी आप इसी सेम मेथड से D चेक करेंगे, A2 माइनस A1, यानी कि 3 प्लस √2 माइनस 3 से आपने 3 कैंसिल कर दिया, ये आपके पास √2 आ गया है. फिर आप क्या करें, A3 माइनस A2 से भी चेक कर लेते हैं, यानी 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2. फिर साइन चेंज करेंगे हम, 3 प्लस 2√2 -3 माइनस √2. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका,
2 रूट 2 माइनस रूट 2, इट मीन्स इट इज रूट 2। अब फिर से हमने देखा इस पार्ट में, यहाँ से भी d निकाला रूट 2 आ गया है, यहाँ से भी हमने d निकाला, ये भी क्या आ गया, रूट 2 आ गया। तो आप क्या कहेंगे, दिस इज एन AP विद कॉमन डिफरेंस रूट 2। ये भी AP बन जाएगी क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो रूट 2 है। चलिए स्टूडेंट्स, और देखते हैं पार्ट, हम और पार्ट की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, देखिए आपके पास एक और पार्ट है, डेसिमल वाला पार्ट ले लेते हैं। चलिए, वी आर टेकिंग द 6th पार्ट। 6th पार्ट में आपको कहा गया है कि 0.2 0.222 इसको आप चेक करिए AP है या नहीं। सेम वे D लिखना आपको A2 माइनस A1 से, और D ही लिखेंगे आप A3 माइनस A2 से। अब A2 है इस क्वेश्चन में 0.22 माइनस 0.2, आपने सब्ट्रैक्ट किया इन दोनों को तो आपके पास ये आया 0.2, सेम डेसिमल बना लिया हमने, 0.02 आ जाएगा, ये 0.02 यहीं पे लिख लेते हैं हम 0.02। अब निकालते हैं A3 माइनस A2 से, यानी 0.222 माइनस 0.22। इसको भी 3 डेसिमल प्लेस है, इसको भी आप 3 डेसिमल प्लेस में ही कन्वर्ट कर लीजिए और सब्ट्रैक्ट करिए, ये आ जाएगा 200.0, ये आपका D आ गया। अब स्टूडेंट्स, पहली बार में आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो आया है 0.02, और अब जब दूसरी बार आपने D निकाला ये आया है 0.002। तो क्या कहेंगे आप, दिस इज नॉट एन AP, ये आपका AP नहीं है, बिकॉज हेयर D इज नॉट सेम, क्योंकि D आपका सेम नहीं आया तो हमने कहा कि इट इज नॉट एन AP। चलिए, एक और पार्ट ले लिया बेटा हमने इसका, हमने कहा 9th पार्ट देखते हैं। 9th में कहता है 1 3 9 27। D चेक करिए जल्दी से, 3 माइनस 1 यानी 2, फिर D चेक किया 9 माइनस 3 यानी कि 6। तो आप क्या कहेंगे, इट इज नॉट एन AP, ये भी आपका AP नहीं है। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज, एक आपके लिए हम 12th पार्ट करते हैं, रूट वाला पार्ट देखिए। ये कहता है रूट 2, रूट 8, रूट 18 एंड सो ऑन। अब सबसे पहले बेटा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे हम। सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, रूट 2 तो सिंप्लीफाइड ही है, रूट 8 को हम लिख सकते हैं रूट 4 इंटू 2, और रूट 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको और चेंज करते हैं, रूट 4 को आप अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2, मीन्स 2 रूट 2, ये आपका आ जाएगा 3 रूट 2 एंड सो ऑन। नाउ फाइंड आउट D। अब हम D फाइंड आउट कर रहे हैं, A2 माइनस A1 मीन्स 2 रूट 2 माइनस रूट 2। 2 रूट 2 में से रूट 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, रूट 2 आ जाएगा। फिर से D निकाला, कैसे, A3 माइनस A2 करके। अब A3 क्या है आपका, 3 रूट 2 माइनस रूट 2, 2 रूट 2, A2 इज 2 रूट 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, ये भी आएगा रूट 2। अब इन दिस केस ऑल्सो D इज सेम, यहाँ से भी D की वैल्यू रूट 2 है, यहाँ से भी D की वैल्यू क्या है, रूट 2 है। तो आप क्या कहेंगे, सिंस D इज सेम, सो इट इज एन AP। क्योंकि D सेम है तो ये क्या आ गया है आपका, AP बन गया है, ये टर्म भी आपकी AP में बन गई है, बिकॉज वी आर हैविंग द सेम कॉमन डिफरेंस है। ओके, लेट अस सी मोर पार्ट। वी आर टेकिंग अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो। द पार्ट इज रूट वाला ही एक और केस देखते हैं बेटा, रूट 3, रूट 6, रूट 9 एंड सो ऑन। अब ये कह रहा है कि क्या ये AP है। अब ये AP चेक करने के लिए आप रूट 6 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, रूट 9 को भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो आप D निकालेंगे अगर A2 माइनस A1 करके, तो ये आपका रूट 6 माइनस रूट 3 बनेगा। एज इट इज़ ही हमें छोड़ना पड़ेगा, इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इन द सेम वे A3 माइनस A2 लिया तो रूट 9 माइनस रूट 6 आ गया,
इसको भी आप √9 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, -√6। अब इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे d अलग है, यहाँ पे d अलग आया है, तो क्या कहेंगे आप, इट इज नॉट एन AP। ओके बेटा, लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस पैटर्न। 15th part of this is n square, 5 square, 7 square and 73। पहले इसको खोलिए, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड 73। नाउ लेट अस चेक d। व्हाट इज d? a2 माइनस a1। फिर चेक किया a3 माइनस a2, चेक कर लीजिए बेटा, a2 माइनस a1, 25 माइनस 1 क्या आया आपके पास, 24। a3 माइनस a2 से क्या आया, a3 है 49, a2 है 25, ये भी आया 24। चलिए एक और टर्म से भी आप चेक कर सकते हैं, a4 माइनस a3, a4 माइनस a3 कर लीजिए, 73 माइनस 24, सॉरी 73 माइनस 49, यहाँ से क्या आएगा आपके पास, ये भी आपके पास 24 ही आएगा। तो सभी केसेस में d क्या आया, फर्स्ट केस में भी 24, सेकंड केस में भी 24 और थर्ड केस में भी d आपका 24 ही आया है। तो हम फिर वही कहेंगे, इट इज एन AP बिकॉज हेयर d इज सेम फॉर ऑल द केसेस। सभी केसेस के लिए जो d है आपका वो क्या है, सेम। तो इसी के साथ बेटा ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम nth टर्म के बारे में पढ़ेंगे, जनरल टर्म ऑफ एन AP। देखिए जनरल टर्म ऑफ एन AP क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ एन AP, जनरल टर्म को लिखते हैं बेटा हम an को क्या कहते हैं, nth टर्म भी कहते हैं। nth टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1d, यानी an क्या बन गया आपका, a प्लस जो भी नंबर n आपका यहाँ होगा उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने a10 लिखना है, तो a10 को मैं क्या लिखूंगी, a प्लस 10 माइनस 1d, यानी आप कह सकते हैं a प्लस 9d। इन द सेम वे इफ आई वॉन्ट टू राइट a49, वट इज a49 है, 49 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 49 minus 1d। Here you can write a plus 48d। इस तरह से बेटा nth टर्म होगी आपकी an, और इसी जनरल फॉर्मूले से आप बहुत सारी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 की बात करेंगे बेटा। व्हाट इज एक्सरसाइज 5.2? एक्सरसाइज 5.2 में आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें आप चेक करेंगे। फर्स्ट में आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, बेसिकली फिल इन द ब्लैंक है, लेकिन आपको इसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रही हूँ। फर्स्ट में आपको a गिवन है 7, d गिवन है 3, n है आपके पास 8 और an आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? आपने अभी an का फॉर्मूला हमने पढ़ा, यहाँ हमने लिखा हुआ है an क्या है, a प्लस n माइनस 1d। अब आप यहाँ लिख लीजिए, इस क्वेश्चन में मैंने लिखा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब देखिए क्वेश्चन में n के प्लेस पे क्या है, n के प्लेस पे है 8, तो आप लिखेंगे a8, a के प्लेस पे 7 लिखिए प्लस 8 माइनस 1 और d के प्लेस पे आप 3 लिख लीजिए। सॉल्व करते हैं बेटा इसको। 7 प्लस 8 माइनस 1 इज 7 इंटू 3 मीन्स 7 प्लस 21 दैट इज 28। तो इस पार्ट में an की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 28 आ गई। ओके, एक अलग टाइप है वो देखते हैं। इस क्वेश्चन में a है आपके पास -18, d आपको फाइंड आउट करना है, d पे ब्लैंक है, n आपका 10 है और an है आपका 0।
ए एन बन गया है 0। तो अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है डी। कैसे फाइंड आउट करें बेटा? फॉर्मूला आपका वही रहने वाला है, ए एन वाला ही। मैं पहले फॉर्मूला लिख लेती हूँ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब वैल्यूज पुट करते जाना है। ए एन की जगह क्या है? 0 है। ए के प्लेस पे -18 प्लस एन है आपका 10 -1 और डी ब्लैंक है, डी ही आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करें? 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 9d। 18 को शिफ्ट कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 9d। एंड फ्रॉम हेयर द वैल्यू ऑफ d इज, आप कैंसिल कर लीजिए 2, मीन्स इन दिस क्वेश्चन d की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है। यही आपका ब्लैंक था। इस क्वेश्चन में क्या वैल्यू आ गई है? आपके पास 2 आ गया। चलिए देखते हैं बेटा एक और कॉन्सेप्ट जिसमें हम कोई और वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे। अब थर्ड पार्ट के लिए आपके पास a फाइंड आउट करना है आपने, तो a कैसे फाइंड आउट किया जाए वो देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या क्या गिवन है? थर्ड में आपका a के प्लेस पे है ब्लैंक और d है आपका -3, n है आपका 18 और an भी गिवन है -5। सेम फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। लेट अस सॉल्व इट। कैसे सॉल्व करना है? ए एन के प्लेस पे आपने -5 रखा, प्लस ए आपका ब्लैंक है, प्लस एन माइनस 1, यहाँ इक्वल टू का साइन लगाएंगे हम। a प्लस एन माइनस 1 मीन्स 18 माइनस 1 एंड द वैल्यू ऑफ d इज -3। So let us solve। -5 is equal to a प्लस ये है 17 इंटू -3, -5 प्लस a इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करिए, 17 3 करिए, माइनस आ जाएगा, ये बनेगा आपका -51। -51 को शिफ्ट कर लीजिए, +51 इज इक्वल टू a। क्या वैल्यू दी इसने वैल्यू दी 46। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई है 46। इन द सेम वे आप सभी वैल्यूज बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। एक डेसिमल वाला और पार्ट देख लेते हैं हम। डेसिमल वाला पार्ट क्या है? Here a is -18.9, d is 2.5, you have to find out n, and here an is 3.6. Now first of all we are just writing the formula of an. What is an? a plus n minus 1 d is equal to 3.6। a की वैल्यू पुट करिए, -18.9 प्लस n माइनस 1। अब इस क्वेश्चन में आपके पास n गिवन नहीं है तो आप n माइनस 1 ही लिखेंगे। d के प्लेस पे लिखिए 2.5 विच इज़ इक्वल टू 3.6। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। पहले शिफ्ट करते हैं इस 18.9 को राइट साइड में, मीन्स n माइनस 1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3.6 प्लस 18.9। ऐड कर लिया वैल्यू को हमने, ये आपके पास जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई है? वैल्यू ऐड करने से ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 22.5। अब क्या करें? इस 2.5 को मल्टीप्लिकेशन में है लेफ्ट साइड में, इसको राइट साइड में लाइए और डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे इसको 2.5 से, तो डिवाइड करने के बाद बेटा ये 9 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 एंड द वैल्यू ऑफ n इज 9 प्लस 1, दैट इज द वैल्यू ऑफ n इज 10। सो इन दिस क्वेश्चन द आंसर ऑफ दिस ब्लैंक पार्ट इज 10। इस ब्लैंक पार्ट का आंसर आपके पास क्या आ गया है? 10 आ गया है। आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट चॉइस। करेक्ट चॉइस क्या चूज द करेक्ट चॉइस है? ये कहा गया है कि द 30th टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या है आपके पास? 10, 7, 4,
इज, आपको कह रहा है कि ये एपी है 10, 7, 4 इस तरह से, और इस एपी की जो 30th टर्म है उसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज 97, द सेकेंड ऑप्शन इज 77, द थर्ड ऑप्शन इज -77, द फोर्थ ऑप्शन इज -87। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कहता है चूज द करेक्ट चॉइस। आपको इसमें से चूज करके बताना है कि कौन सा पार्ट इसका आंसर है। क्या निकालना है? 30th टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी की 30th टर्म आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। कैसे निकालेंगे? ये आपके पास एपी गिवन है, तो इससे पहले फर्स्ट टर्म लिखिए ए इज 10। कॉमन डिफरेंस डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 is 7 minus A1 is 10 means 7 minus 10 that is -3। यहाँ पे हमने D निकाल लिया -3, A आ गया है आपका 10। अब हमें निकालना है A30। A30 आपको पता है बेटा क्या होगा? A plus 29D, A plus 29D यानी A plus n-1 कर लिया। वैल्यू पुट कर लेते हैं A plus 29 इंटू -3। क्या वैल्यू बन गई है? 10 माइनस 2, 3 9s are 27। आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यू विल गेट 87। सब्ट्रैक्ट किया -77 यानी A30 आपके पास क्या आ गया है? -77। -77 आ गया तो आप क्या कहेंगे? हेयर कौन सा पार्ट ठीक है इसका? इसका पार्ट 97, 77, -77 और -87, तो इसका सी पार्ट ठीक है। आप कहेंगे सी इज द करेक्ट चॉइस। आपको कहा था चूज करके बताइए कौन सी चॉइस है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है आपको पता करना है कि फाइंड द 11th टर्म ऑफ द एपी। अब एपी कैसा है आपके पास? एपी है -3 -1/2 2 इज। इस एपी की 11th टर्म कौन सी है? फिर आपके पास यही 4 ऑप्शन है। 28, नेक्स्ट है 22, सी है आपका -38 और डी है आपका -48 एंड 1/2। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है अब कि इसकी 11th टर्म कौन सी होगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन द सेम वे आप फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इस एपी से हम ए लिख लेते हैं। व्हाट इज ए? फर्स्ट टर्म -3। डी निकालते हैं। डी क्या होगा? A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म यानी कि -1/2। माइनस का साइन है फॉर्मूले में माइनस। A1 क्या है आपका? -3। सॉल्व करते हैं बेटा। -1/2, ये माइनस और माइनस आपका प्लस हो गया है 3। एलसीएम लेंगे इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा -1 + 6 और इस तरह से आपके पास डी की जो वैल्यू है वो आ गई है 5/2। तो इस क्वेश्चन में हमें ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया। निकालना क्या है? A11। आप A11 फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो A11 का आप फिर से लिखेंगे फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर A11? A11 इज A + 10D। A + 10D कैसे फाइंड आउट करते हैं आप? वैल्यूज रख लीजिए। वैल्यू रखेंगे आप तो इस क्वेश्चन में आपके पास A है -3 प्लस D आपने अभी निकाला, क्या आ गया? 10 × 5/2। सॉल्व करते हैं इसको। -3 इस 2 को कट कर लीजिए, 2 5s, तो -3 + 25, -3 + 25 क्या आ गया? 22। A11 इज 22 और ये जो 22 है ये आपका बी ऑप्शन है। तो आप क्या कहेंगे? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। ये जो आपका ऑप्शन बी है ये आपकी करेक्ट चॉइस है। इस तरह से बेटा हम इसमें वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, एक बार उसका रीकैप देखते हैं। हमने क्या क्या किया इसमें। एक तो आपने एपी सीखा। एपी क्या है? एपी में एक तो हम पढ़ते हैं फर्स्ट टर्म इज ए, और एपी में हमने क्या पढ़ा? एपी में हमने पढ़ा कॉमन डिफरेंस इज डी।
कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें? कॉमन डिफरेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो है आपका A2 माइनस A1। चाहे आप इससे निकाल लीजिए, चाहे आप A3 माइनस A2 से निकाल लीजिए, चाहे आप A4 माइनस A3 से निकाल लीजिए, यानी पहले वाली टर्म में से बाद वाली टर्म आप सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे तो इस सब से ही आपको क्या वैल्यू मिलेगी? इस सब से आपको D वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इस तरह से आप D फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद बेटा आज हमने पढ़ी है जनरल टर्म। जनरल टर्म की बात करेंगे तो जनरल टर्म को हम nth टर्म भी कहते हैं। nth टर्म को हमने कैसे पढ़ा है? an से पढ़ा है। क्या फॉर्मूला है उसके लिए? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, सो कीप इट इन माइंड एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d। D इज A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 से भी निकाल सकते हैं, A4 माइनस A3 से भी निकाल सकते हैं, किसी से भी निकालिए। अगर वो AP है, अगर वो क्या है? AP है, तो हमेशा उसकी फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और कहीं से भी फाइंड आउट करेंगे तो सेम ही आना चाहिए, अदरवाइज वो AP कंसिडर नहीं होगी। आई होप इट इज़ ऑल क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हमें क्या काम किया है? हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है 5.1 एक्सरसाइज का। उसके साथ साथ हमने अपनी 5.2 एक्सरसाइज भी शुरू की है। 5.2 एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया है, जिसमें चॉइस वाले क्वेश्चंस है, फिलअप वाले क्वेश्चंस है। इन सभी क्वेश्चंस को बेटा बहुत ध्यान से करेंगे, अच्छे से क्वेश्चंस को निकालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और ये जो फॉर्मूला आपको बताया गया है जनरल टर्म के लिए, इसको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। इसको आप एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 आप तभी कर पाएंगे कंप्लीटली जब आपका ये वर्क कंप्लीट होगा। सो थैंक यू सो मच बेटा, आप आज कंप्लीट करिए। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर लर्निंग। थैंक यू सो मच।